तो कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों आज हम बिहार बोर्ड के माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 के लिए संस्कृत के 100 VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिन्हें आप एक बार जरूर देखिएगा। इससे 100% क्वेश्चन लर्ने की गारंटी मैं लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मंगलम कहाँ से संकलित है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपनिषद से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा, जो राइट होगा 5। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों रामायण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रामायण। अयोध्या कांड रामायण से लिया गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रघुवंश काव्य की रचना किसने की है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क स्नाता कुशा हस्त सरिष्टे बुत्रे। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्याघ्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप लिखे। तो पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर बी, पथाम। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पथाम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारा, पयस शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा। तो बच्चों पयस शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप होता है पैशाम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अहो अमीशाम किमकारी सप्रिया ही न। यह पद किस पुराण से संकलित है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा भागवत पुराण। तो अब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा बच्चों, पथिक केना व्यापादिता खादिता। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बच्चों व्याघ्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, पथिक को किसने मारा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों व्याघ्र ने, यानी कि पथिक को व्याघ्र ने मारा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, पथिक कहाँ फंस गया था। तो इसका राइट आंसर होगा कीचड़ में, यानी पथिक कीचड़ में फंस गया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, नानगितम रिक्तम स्थानी पूर्यता। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सत्यमेव जयते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरसम वर्णम अस्ति। यानी कि पाटलिपुत्र इस पाठ में किस नगर की व्याख्या की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही है, पाटलिपुत्रस्य। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, घी शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों हमारा घिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, धाना धातु का रूप विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों यच्छम, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है। यानी कि क्रिया जो है किसके बिना भार यानी अर्थहीन हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्ण भारम नाटकम कस्य रचना अस्ति। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए भाष्यस्य। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों कर्ण भाट से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा सुलभा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, गच्छा किस धातु का रूप है? ये जो है मैट्रिक संस्कृत के मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों गम। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? यानी कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नगर का क्या नाम था? तो उसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए पाटलीग्राम। पाटलीग्राम इज अ राइट आंसर। अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो ये है हमारा, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ किस नगर का वर्णन है? यानी कि इसमें किस नगर का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है बच्चों, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? तो आपको बताना है कि बच्चों कि मेगास्थनीज जो था वो भारत में किस शासन काल में आया था? तो वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, सूर्यपुत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्ण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, विश्व शांति पाठ कस्य चित्रण मिलती? यानी कि विश्व शांति में किसका चित्रण हमें मिलता है? तो इसका होगा अशांति वातावरणस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण मिलता है? ये तो अभी मैंने आपको बताया था। ये तो इसका भी आंसर होगा हमारा अशांति। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो बच्चों हमें बताना है कि जो पाटल पुष्प की पुतलिका रचना है उसके आधार पर हमारा पाटलिपुत्र यानी कि पटना का कौन सा नाम था? तो इसका हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, जो कि है, जिगराती में मूल धातु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी घड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में है बच्चों, बहुभुव्यते का मूल धातु क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी भू। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, निर्गुण में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है कि दुख का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों सार्वभौमिक अशांति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, भारतवर्षे केषां महती परंपरा श्रूयते? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बच्चों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शस्त्रानामा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 हमारा है वो है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराता था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा बीरेश्वर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आलस्य। आलस जो है मनुष्य को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कि जब सब सो रहे थे तब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है कि शिक्षा से किस विषय का ज्ञान होता है? तो शिक्षा से हमारा बच्चों धर्म का ज्ञान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, शास्त्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों प्रकृति का शिक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बच्चों आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सभी क्वेश्चन देखिए, सभी भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसका राइट, अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ कस्यम महत्व प्रतिपादति, यानी कि
संस्कृत जो है संस्कृत साहित्य लेखिका है उस पाठ का महत्व क्या है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी दुर्जनस्य। राइट आंसर ही ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा अत्रैव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अत जोर एव। अत जोर एव यही होता है बच्चों अत्रैव का संधि विच्छेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है कि विद्या जोड़ एका क्या होता है। तो बच्चों विद्या जोड़ एका हमारा होगा विद्या जोड़ एका। तो इसका हो जाएगा बच्चों विधेयका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि हमारा विधेयका है, जो कि इसका विद्या जोड़ एका का संधि होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो एक एक प्रति का समस्त पद कौन होगा। तो इसका होगा बच्चों एक एक का प्रत्येकम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रत्येकम जो है प्रत्येकम हमारा होगा एक एक प्रति का समस्त पद। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि 42 देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वित्त शोक का विग्रह कौन होगा। तो इसका होगा विगत सो, यानी कि विगत सो। विगत शोक जो यशक, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों मैत्रेयी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 45 है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी डंडी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि गंगा का समय क्या था। तो बच्चों गंगा का समय था जो 14वीं सदी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 46 है किसकी महिमा सर्वत्र पाई जाती है। तो बच्चों भारत की महिमा सर्वत्र पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा पंचतंत्रम किस समास का उदाहरण है। तो पंचतंत्रम जो है बच्चों हमारा द्विगु समास का उदाहरण है, यानी कि 47 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा संहार में कौन सा उपग्रह है। तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा सम। देखिए यहाँ पे हमें अगर इसको अलग करते हैं सन जोड़ हार, लेकिन हम सन को सम लिखते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है कि निवेदनम में कौन सा उपसर्ग है। तो बच्चों निवेदनम में हमारा नी उपसर्ग आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा कि किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। तो भारत का गुणगान देवता लोग भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा भारत महिमा पाठ का प्रथम पाद या श्लोक कहाँ से संकलित है। तो बच्चों भारत महिमा पाठ का प्रथम जो पद है हमारा वो विष्णु पुराण से संकलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो यह जो है भागवत पुराण से संकलित है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है भारतीय संस्कार कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 16। हमारा जो भारतीय संस्कार होता है वो 16 होते हैं, जिसमें अंतिम संस्कार हमारा होता है 16वां संस्कार। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों निर्णय, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 में हमारा कि आदित पद में कौन सा प्रत्यय है। तो आदि में हमारा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आदि जोड़ तहसील। आदि का राइट ये जो है सब प्रत्यय होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं बच्चों, गोमान पद में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए गो जोड़ मतुम प, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा है कहाँ गया, मतुम प। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के गो विकार का उपयुक्त शब्द लिखें। तो इसका बच्चों होगा गव्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 58 की ओर। तो भारतीय में संस्कार से किसका निर्णय होता है, हमें यह बताना है। तो बच्चों भारतीय में संस्कार से हमारे व्यक्तित्व का निर्णय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों। तो संस्कारों को हम 5 भागों में बांटते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं कि नीति श्लोकानम रचनाकारः क अस्ति। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों महात्मा विदुर, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा बच्चों, क्षमा क हंति। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों क्रोध, जो क्षमा है क्रोध का हनन करती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है धर्म रक्षते। यहाँ पे हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है कि धर्म किसकी रक्षा करती है। तो बच्चों धर्म जो है सत्य की रक्षा करती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सत्य। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है बंधुनाम समूहम का उपयुक्त शब्द लिखे। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी बंधुता। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, जो कि है गौरवम पद में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हमारा होगा गुरु जोड़ अन, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 65 की विनयम खाली स्थान हंति, यानी कि हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है कि इसमें कौन सा शब्द आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों अकीर्तिम, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 66 की कर्मवीर कथा समाज में किस वर्ग की कथा है। तो बच्चों कर्मवीर कथा जो है समाज के दलित वर्ग की कथा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। तो बच्चों छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी तपस्या होती है वो होती है अध्ययन, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। तो पूछ रहा है हमसे कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्मवीर कथा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा स्वामी दयानंद का असिता, यानी कि जो है मतलब दयानंद स्वामी कहाँ किसके संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आर्य समाज संस्थापक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वामी दयानंद जो थे वो हमारे आर्य समाज के संस्थापक थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। तो क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा स्वामी दयानंद खाली स्थान संस्थापक अस्तित्व, वही क्वेश्चन है बच्चों, बस थोड़ा भाषा का चेंज है। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्य समाज। स्वामी दयानंद हमारे आर्य समाज के संस्थापक थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 भी वही क्वेश्चन है बच्चों, बस भाषा का फेरबदल किया गया है। तो इसका देखना है कि स्वामी दयानंद कौन थे। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 हमारा है बच्चों कि मंदाकिनी वर्णनम पाठस्य रचनाकार का अस्ति, यानी कि मंदाकिनी वर्णन का पाठ
के जो रचनाकार थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 73, तत्श्याम का मूल शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों तद, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा मातृ नाम का मूल शब्द क्या होगा? तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा मातृ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 है विद्युत शब्द का षष्ठी एक वचन रूप क्या होगा? तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा विदु स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 76 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा है कि फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 है यथा सयंदनामाना समुद्र रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। तो इसमें बच्चों हमारा राइट आंसर होगा नद, नदा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 78 है, इसमें भी हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो 78 में हमारा हो जाएगा बच्चों विदित्यवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तमें विदित्वाति मृत्यु मेति, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा हिरण्यमय पात्र से, हिरण्यमय पात्र से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना हमारे स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 है मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा हमारा वाल्मीकि जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 हमारा है सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना हमारा बच्चों देवलोक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 हमारा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों महर्षि वेदव्यास, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 84। क्वेश्चन नंबर 84 की मीरा लहरी ग्रंथ कवित्री का मतलब इसका जो मीरा लहरी ग्रंथ है इसके कवित्री कौन है? हाँ, तो इसका बच्चों होगा क्षमा राव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 85 हम देखते हैं। तो 85 है पितृ शब्द का रूप का सप्तमी एक वचन क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा होगा पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन पितरी होता है, पितरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किनका जन्म स्थल है? तो बच्चों जो ये जो टंकारा ग्राम है इसका जो किनका जन्म स्थल है? तो यह है स्वामी विवेकानंद का, सॉरी बच्चों स्वामी दयानंद का, थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किनका जन्म स्थल है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म स्थान गुजरात में स्थित टंकारा ग्राम है। अब बढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था? तो पर यहाँ देखिए जातिवाद ये भी था, अस्पृश्य, यानी कि बच्चों इसमें से ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सभी दोस्त जो थे मध्यकाल के भारतीय समाज में पाए जाते थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 है कि व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? यानी कि ऑप्शन डी का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नारायण पंडित। व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार हमारे नारायण पंडित थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन 80 क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं कि उपनिषद कस्यम अंतिम भागे अस्ति
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वैदिक बार्धमस्य। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा है बच्चों कि पाटलिपुत्रस्य दिशि गंगा नदी प्रवाहित है, यानी कि पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर दिशा में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के ओर। तो गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु असीता। तो इसका राइट आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा पथी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर 92 है व्याघ्र के हाथ में क्या था। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा हमारा स्वर्ण कंगन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। स्वर्ण कंगन जो व्याघ्र था वो व्याघ्र के हाथ में था। तो बच्चों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन और नंबर 93 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 स्वामी दयानंद कौन थे। तो इस बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समाजोद्धारक। स्वामी दयानंद जो थे एक समाजोद्धारक थे। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा हमारा कुसुमपुर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पथिन शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा होगा पथिसु। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 है कि युष्माकम शब्द का मूल शब्द क्या होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा होगा उष्मत, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उष्माकम का शब्द का मूल शब्द उष्मत होता है। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 97 है परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसने दी थी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र नगर को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा हमारा राजशेखर ने। काव्य मीमांसा ग्रंथ की रचना राजशेखर ने की थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा कर्णस्य दानवीरता पाठस्य रचयिता कौन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा। भाषा जो थे हमारे कर्णस्य दानवीरता के रचयिता थे। अब अंतिम और 100वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि दधात में मूल धातु क्या है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा दा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये थे हमारे कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है जिन्हें आप एक बार ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। ये 100% गारंटी है कि इसमें से आपके 50 तो कन्फर्म ही आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।